नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। कैसे मालूम चलता है कि मुझे कैसे मालूम चलता है कि श्रील प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त हैं? कोई हमें से मैं तो कम से कम प्रत्यक्ष रूप से कभी श्रील प्रभुपाद से नहीं मिला, तो मेरी श्रद्धा जो है वही सिर्फ इस बात की गवाह है और इसका सबूत है कि श्रील प्रभुपाद शुद्ध भक्त हैं, भगवान के प्रतिनिधि। और यही श्रद्धा जो है वो किसी भी साधक के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है। वरना जितने भी प्रमाण हमें गुरु साधु या शास्त्र से दिए जाएं श्रील प्रभुपाद के बारे में, सब पर जो है शक व शुबात पेश किए जा सकते हैं। मुझे याद नहीं कि मैंने श्रील प्रभुपाद के किताबों में हरि नाम के मुबैना तौर पर जो चमत्कार होते हैं, जो करिश्मे होते हैं, उनके बारे में ज़्यादा सुना है। हाँ, पर श्रील प्रभुपाद की हरिनाम पर श्रद्धा के बारे में वॉल्यूम्स आफ्टर वॉल्यूम्स लिखावट ज़रूर देखी है। श्रील प्रभुपाद की उनके गुरु के प्रति श्रद्धा देखी है, नाम के प्रति श्रद्धा देखी है, बेसिकली श्रद्धा के बारे में पढ़ा है। श्रील प्रभुपाद की श्रद्धा जो है उनके लीलाओं में पढ़ के उसमें पाया है। चूँकि व्यास पूजा मनाई जा रही है श्रील प्रभुपाद की, तो मान लीजिए कि अगर कोई खूबसूरत लड़की हो और कोई जो है उस खूबसूरत लड़की के लिए एक लड़का जो है अगर एक शायरी लिखे, कोई कविता लिखे जिसमें जो है उसकी खूबसूरती बयान की गई हो, उसके बारे में बयान किया गया हो, तो वो जो शेर है, वो जो कविता है, वो किसके लिए लिखी गई है? क्या उस लड़की को खुश करने के लिए या उस लड़की का ध्यान जो है अपने और खींचने के लिए लिखी गई है, या पड़ोसियों के लिए लिखी गई है? बिल्कुल इसी तरीके से जब व्यास पूजा का गुणगान या अपने गुरु का गुणगान करने का कोई भी मौका मिलता है, यहाँ पर विशेष तौर पर श्रील प्रभुपाद का गुणगान करने का मौका मिलता है, तो उसका मकसद जो है वो किसी और को, किसी ऐरे गैरे को, किसी दूसरे को, किसी ऑडियंस को, किसी भी नाजरीन को जो है नहीं किया जा सकता। वो सिर्फ़ और सिर्फ श्रील प्रभुपाद की ही मिल्कियत है, उन्हीं की प्रॉपर्टी है। हमारे जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा में व्यास पूजा मनाने का जो चलन है, और वो व्यास पूजा मनाने का चलन अपने गुरु के जन्मदिन पर वो श्री चैतन्य महाप्रभु ने शुरू की, जब उन्होंने नित्यानंद प्रभु व्यास पूजा शिवास आंगन में मनाई। और याद रखिएगा, वो ये व्यास पूजा जब मनाई गई, वो व्यास पूर्णिमा के दिन पर नहीं मनाई गई थी, नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव पर मनाई गई थी। क्योंकि भगवान के प्रतिनिधि जैसे हम अपने गुरु को देखते हैं, तो वो व्यास के प्रतिनिधि के रूप में, उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, उनके नुमाइंदे के रूप में आते हैं। तो बेसिकली हम कृष्णा की नुमाइंदगी देख रहे हैं अपने गुरु के अंदर। लिहाजा हम अपने गुरु का जो जन्मदिन है वो व्यास देव के साथ मंसूब कर जो है हम देखते हैं। तो सिर्फ गुरु का, या यहाँ पर इस केस में श्रील प्रभुपाद का जन्मदिन ही नहीं, बल्कि एक चैतन्य महाप्रभु के का संदेशवाहक, उनका संदेशा लाने वाला, भगवान श्री कृष्ण का जो है संदेशा लाने वाला, ऐसे
जो किसी शख्सियत के जो है हम जन्मदिन मना रहे होते हैं। सो इसीलिए जैसे कि हम राधा अष्टमी जो अभी अगले 3-4 दिनों बाद ही है, वो कब मनाते हैं? राधा रानी के जन्मदिन पर। नित्यानंद त्रयोदशी नित्यानंद प्रभु के जन्मदिन पर मनाते हैं। बलराम पूर्णिमा बलराम जी का आविर्भाव अभी जैसे अभी गई है, तो बिल्कुल यही गुरु जो कि कृष्णा के या राधा रानी के या बलराम के या नित्यानंद प्रभु के या चैतन्य महाप्रभु के प्रतिनिधि, उनके नुमाइंदे होने के वजह से, जैसे हम चैतन्य महाप्रभु की, कृष्ण की, राधा रानी की, बलराम की, नित्यानंद प्रभु की, इनकी के हम जो है आविर्भाव दिवस हम मनाते, दिन हम मनाते हैं, बिल्कुल उसी वजह से हम गुरु का जन्मदिन उनके जन्मदिन पर मनाते हैं। व्यासदेव के जन्मदिन पर जो हम व्यास पूर्णिमा के अंदर अपने गुरुओं की पूजा हम व्यास पूजा नहीं करते। सो ये है। श्रील प्रभुपाद अपने जब प्रभुपाद इस हमारे साथ यहाँ इस दुनिया में थे, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है कि उन दिनों श्रील प्रभुपाद जो है को क्या सुनना पसंद था अपनी व्यास पूजा पर। जो भी आप व्यास पूजा पर जो है उनको ऑफरिंग आप दें, आप कोई तकरीर करें, वो सारा कुछ जो कि गुरु क्या है, गुरु का तत्व क्या है, इस पर श्रील प्रभुपाद जो है सुनना पसंद करते थे। हाँ ठीक है, कभी कभी कोई छोटा जो है कोई एक जो है पोएम, कोई कविता लिख के लाते थे और सब लोग मिलकर हंसते थे, कोई ऐसी कोई पोएम है, किस तरीके की चीज़ें हैं, छोटे बच्चे करते थे, ठीक है, प्रभुपाद को पसंद था। मगर असली चीज़ जो प्रभुपाद को बहुत पसंद था वो ये देखना कि किस तरीके से जो है कि उनके जो शिष्य हैं वो अब श्रील प्रभुपाद के जो सिखाए हुए जो सबक है वो किस तरीके से उसको पकड़ पाए हैं और उसको किस तरीके से जो है बयान कर पाए हैं। विशेष तौर पर ख़ास तौर पर जो श्रील प्रभुपाद की जो कविता है जो उन्होंने अपने गुरु के लिए लिखी थी, एडोर ये वाला जो हैप्पी डे वाला जो कविता है, वो कविता हमेशा श्रील प्रभुपाद के व्यास पूजा पर पढ़ी जाती थी और जनरली उनकी जो व्यास पूजा की जो किताब निकलती थी उसके पहले शुरुआत के पन्नों पर ही जो है वो दी जाती थी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद के गुणगान करने का मुझे ये मौका मिला। आप सबका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।